हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली साइंस। पिछले वीडियो में हमने स्टडी किया था प्लांट टिश्यू पादप उत्तक क्या होते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो जितने भी पादप के पार्ट्स हैं, जैसे जड़ है, तना है, पत्तियां हैं, उनकी आंतरिक संरचना है वो किस प्रकार की होती है। इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, उनकी एनाटॉमी पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द्विबीजपत्री मूल की आंतरिक संरचना, डाइकोट स्टेम की एनाटॉमी हम स्टडी करने वाले हैं। यानी हमारे पास एक जड़ है, डाइकोट जड़, जैसे इस तरह ये जड़ है, ठीक है। इस जड़ को हमने यहाँ से काटा है, एक टिप पार्ट ले लिया, इसको काटा यहाँ से, और उसको हमने इतना पार्ट है ये जूम करके हमने माइक्रोस्कोप में देखा है, तो वो हमें इस तरह दिखाई देती है। जड़ को हमने क्या किया है, काटा है और उसका पार्ट माइक्रोस्कोप में देखा है, ठीक है। तो उसको हमें अलग अलग पार्ट्स दिखाई देता है। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? सबसे आउटर साइड की जो लेयर होती है उसका नाम होता है मूलीय त्वचा, एपिब्लेमा, या बाह्य त्वचा भी कहते हैं इसको। दूसरा नाम क्या हो सकता है इसका? बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस भी कहते हैं, लेकिन इसमें हम इसका नाम चेंज कर देते हैं। जड़ की जो बाह्य त्वचा होती है उसको बोल देते हैं मूलीय त्वचा, एपिब्लेमा। एपिडर्मिस होता है, लेकिन रूट के लिए हम इसका नाम क्या हो जाएगा? एपिब्लेमा हो जाएगा। जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है, इसकी कितनी लेयर है? केवल एक ही लेयर होती है, एक स्तरीय होता है, ठीक है। इनकी कोशिकाएं पास पास सटी हुई रहती है, इनके बीच में कोई रिक्त स्थान नहीं है, खाली जगह नहीं है, इंटरसेलुलर स्पेस इसके अंदर नहीं पाया जाता। इनके ऊपर एक कोशिकीय मूल रोम पाए जाते हैं। मूल रोम भी कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। ध्यान रखना है, हम आगे पढ़ेंगे तने के बारे में, तो तने में बहु कोशिकीय होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो रूट हेयर है, मूल रोम है, कैसे यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है। इनका काम होता है जल का अवशोषण करना, ठीक है। जल का अवशोषण करना इनका काम है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम जो करते हैं वो रूट हेयर करते हैं, ओके। उसके बाद में इसमें आते हैं वलकुट, ठीक है, वलकुट भाग। तो जो वलकुट जो भाग होता है, इसमें बहुत सारी कोशिकाएं प्रेजेंट है, बहुत लेयर होती है। देखो यहाँ पर तो सिंगल लेयर है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी लेयर होती है, यानी बहुस्तरीय हम बोल सकते हैं, मल्टी लेयर स्ट्रक्चर होती है कोर्टेक्स वलकुट भाग। और कोशिकाएं कैसी होती है? गोलाकार हो सकती है या अंडाकार हो सकती है। गोलाकार हो सकती है, अंडाकार हो सकती है, और उनके बीच में देखो खाली जगह मैंने दिखाया है, यानी अंतर कोशिकीय अवकाश उपस्थित होता है, इंटरसेलुलर स्पेस है, ये प्रेजेंट होता है। तो मैं इसको यहाँ दिखा देता हूँ कैसे होती है ये वलकुट है, बहुस्तरीय, ठीक है। हम बोल देते हैं मल्टी लेयर होती है इसकी। इंटरसेलुलर स्पेस यानी हम बोल देते हैं अंतर कोशिकीय अवकाश, इंटर सेलुलर स्पेस, ठीक है। ये इनके अंदर पाया जाता है, प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, प्रेजेंट, ठीक है, ओके। इनका काम होता है जो भोजन है उसको संचय करना, भोजन उसको इकट्ठा करना। कोशिकाएं आपको दिख रही है कैसी है? गोलाकार या अंडाकार है। अब जो वलकुट का सबसे इंटरनल लेयर होती है, सबसे आंतरिक स्तर होता है वलकुट का, उसका नाम होता है एंडोडर्मिस या अंतःत्वचा। एंडोडर्मिस या अंतःत्वचा किसकी लेयर है? सबसे जो वलकुट भाग है उसके सबसे इंटरनल लेयर, सबसे आंतरिक स्तर, सबसे आंतरिक, ठीक है। उस लेयर का नाम क्या हो जाएगा? एंडोडर्मिस हो जाएगा। अब जो एंडोडर्मिस होता है, ठीक है, इसकी भी कितनी स्तर है? एक ही स्तर होता है। एंडोडर्मिस का कितना स्तर है? एक स्तर है, एकल स्तर है, सिंगल लेयर है एंडोडर्मिस, ओके। इनकी जो सेल होती है, इनकी कोशिकाएं होती है, उनको कहते हैं हम ढोलक के जैसी, ढोलकाकार या नालाकार, ठीक है। ढोलकाकार या नालाकार किसे कह देंगे? इस तरह होती है, बीच में से दोनों तरफ है ये तो फूला हुआ है, और बीच में से, सॉरी, दोनों तरफ तो संकरा है और बीच में से थोड़ा चौड़ा है, उसको हम बोल देते हैं ढोलकाकार या नालाकार, या हम बोल देते हैं इसको बैरल शेप्ड, बैरल शेप्ड सेल है, ठीक है। डायग्राम में आपको दिख रहा है ये पास पास सटी हुई कोशिकाएं हैं, इनके बीच में रिक्त स्थान नहीं पाया जाता, इंटरसेलुलर स्पेस है, ये प्रेजेंट नहीं होता, कोई स्पेस नहीं है। तो मैं शॉर्ट में लिखा देता हूँ इंटरसेलुलर स्पेस, ICS शॉर्ट में लिखा दिया, इंटरसेलुलर स्पेस। ये इनके अंदर क्या होते हैं? अनुपस्थित है, ठीक है। नेगेटिव से मैं दिखा देता हूँ अनुपस्थित है, पॉजिटिव को यानी उपस्थित है, ठीक है। तो इसके अंदर नहीं प्रेजेंट होते इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें एंडोडर्मिस में। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो एंडोडर्मिस है उसके अंदर पट्टियाँ पाई जाती हैं, जिसको हम कहते हैं कैस्पेरियन पट्टिका, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। और ये बनी किसकी होती है? ये बनी होती है शुबेरिन का, शुबेरिन, ठीक है, शुबेरिन की बनी होती है। अब शुबेरिन क्या है? एक मोमी पदार्थ है, वैक्सी मटेरियल है, मोमी पदार्थ है, ठीक है। जैसे मोम की तरह है, अगर हम किसी चीज़ पे मोम रगड़ देते हैं, ठीक है, तो आपको पता है जल उसको आर पार नहीं कर सकता, जल के लिए अपारगम्य है, इम्परमिएबल होता है मोम वैक्स, ठीक है। तो यहाँ से जब पानी इसके अंदर आएगा, देखो पानी का अवशोषण कौन कर रहा है? मूल रोम कर रहा है। फिर पानी ये है इस तरह आएगा अवशोषित होकर, इनमें से चलता हुआ इन कोशिकाओं में से,
और इनको जाना होता है जाइलम के पास, क्योंकि जाइलम ही जल का परिवहन करता है। तो अगर पानी है, देखो इधर से चल के इस तरह आ रहा है ऐसे, तो ये जो है कैस्पेरियन पट्टिका, ये पानी को आगे आर पार नहीं आने देती। अब ये पानी है, ये यहाँ से होकर इस तरह जाएगा, इस तरह जाएगा, जाइलम के पास जाना है पानी को, तो वो इस तरह जाएगा। ठीक है, तो जो जाइलम होता है उसके सामने की ओर की कोशिकाएं जो है एंडोडर्मिस की, देखो यहाँ पर मैंने दिखाया है, एक यहाँ दिखाया है, एक यहाँ दिखाया, एक यहाँ दिखाया। जाइलम के सामने की ओर एंडोडर्मिस की जो सेल्स है, ठीक है, उनके अंदर कैस्पेरियन पट्टिका नहीं पाई जाती, कैस्पेरियन पट्टिका अनुपस्थित होती है। और उन कोशिकाओं को हम स्पेशल नाम दे देते हैं मार्ग कोशिकाएं। पथ कोशिकाएं भी मिलता है, लेकिन मार्ग कोशिकाएं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पासेज सेल, पासेज सेल्स उसका नाम है, मार्ग कोशिकाएं उनका नाम है। कहाँ प्रेजेंट है? एंडोडर्मिस की कोशिकाएं हैं, जहाँ पर कैस्पेरियन पट्टिका नहीं पाई जाती। कैस्पेरियन पट्टिका किसकी बनी होती है? शुबेरिन की होती है। शुबेरिन एक वैक्सी मटेरियल है, ठीक है। ये क्या करता है? पानी को आर पार नहीं जाने देता। तो पानी कहाँ से जाएगा? इस पासेज सेल से होकर जाइलम के पास पहुँचेगा। कंप्लीट है, ओके। उसके बाद में एंडोडर्मिस के अंदर की ओर चलते हैं, तो एंडोडर्मिस के अंदर की ओर परिरंभ प्रेजेंट होता है, परिरंभ, पेरीसाइकिल प्रेजेंट होता है। पेरीसाइकिल की कितनी लेयर है? एक स्तर है, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है, एक स्तरीय होता है, सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर है, ठीक है। परिरंभ का इंपॉर्टेंट काम क्या होता है पता है? देखो, जो जड़ निकलती है, तो जैसे कि जड़ निकल रही है, तो साइड में जो जड़ निकलती है उनको हम कहते हैं पार्श्व। साइड को हमने कहा था पिछले वीडियो में, मैंने आपको बताया था, पार्श्व कहते हैं साइड को। तो पार्श्व मूल जो होता है, लेटरल रूट जो होती है, ठीक है, लेटरल रूट, साइड में जो जड़ें निकलती है बाकी, उनको बनाने का काम कौन करता है? ये परिरंभ के द्वारा ही होता है। परिरंभ के द्वारा क्या होता है? पार्श्व मूल बनाने का काम किया जाता है। कंप्लीट है। इनके अलावा परिरंभ एक और काम करता है, वो भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके द्वारा कैम्बियम का निर्माण होता है, कैम्बियम, जिसको हम इंग्लिश का नाम भी कैम्बियम ही है, ठीक है। ये दूसरा नाम इसका होता है एधा, ठीक है। एधा का निर्माण इसके द्वारा होता है, कैम्बियम का निर्माण होता है। कैम्बियम या एधा क्या होता है? ये विभजोतक है, मेरिस्टेम टिश्यू है। ये विभाजन करके क्या करेगा? जड़ की मोटाई बढ़ाने में सहायता करता है। इसका मतलब द्विबीजपत्री मूल है, डाइकोट रूट है, उसमें मोटाई बढ़ती है। मोटाई बढ़ने को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, द्वितीयक वृद्धि कहते हैं मोटाई बढ़ने को। तो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी, यानी मोटाई बढ़ाने के लिए क्या चाहिए होता है आपको? मेरिस्टेम टिश्यू चाहिए होते हैं, यानी जो विभजोतक कोशिकाएं हैं वो चाहिए होती है, विभजोतक। और ये विभजोतक क्या करेंगे? इसकी मोटाई बढ़ाते हैं। तो मोटाई बढ़ाने का काम किसके द्वारा होता है? कैम्बियम एधा के द्वारा होता है। तो कैम्बियम एधा के द्वारा होता है, तो उसको हम बोल देते हैं द्वितीयक वृद्धि इनमें पाई जाती है। कंप्लीट है, ओके। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कि उसके अंदर की ओर, परिरंभ के अंदर की ओर उसमें होता है फ्लोएम और जाइलम। जाइलम और फ्लोएम दोनों पाए जाते हैं। जाइलम और फ्लोएम है, दोनों को मिलाकर हम कहते हैं संवहन उत्तक, संवहन उत्तक कहते हैं, यानी वेस्क्यूलर टिश्यू हम इनको कहेंगे। जाइलम और फ्लोएम को क्या कहेंगे? वेस्क्यूलर टिश्यू कहते हैं। अब देखो यहाँ डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास फ्लोएम है, जाइलम है, ये वाला जो ब्लू कलर से दिखाया है, फिर फ्लोएम है, फिर जाइलम है, फिर फ्लोएम है, फिर जाइलम है, फिर फ्लोएम है, फिर जाइलम है। तो इनमें जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं? एकांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं, एक के बाद एक व्यवस्थित होते हैं। इसको हम कहते हैं अरीय, रेडियल। तो इनमें सहवन बंडल कैसा होता है? इनमें सहवन बंडल होता है, ये अरीय होता है, रेडियल टाइप का, इनमें सहवन बंडल प्रेजेंट होता है। वेस्कुलर टिश्यू जो होता है ये रेडियल टाइप का होता है। कंप्लीट। अब आ जाते हैं वापस फ्लोएम में। देखो फ्लोएम में मैंने छोटे फ्लोएम बाहर की तरफ दिखाए हैं और बीच की तरफ दिखाए हैं मोटे फ्लोएम, 3 फ्लोएम इस तरह दिखाए। जो पहले बनते हैं, ठीक है, जो पहले बनेंगे उनको हम कहते हैं प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम, प्रोटो यानी पहले, ठीक है, और जाइलम का मतलब जाइलम होता है। और जो बाद में बनते हैं, बाद में बनेंगे, उनको हम कहते हैं मेटाजाइलम, मेटाजाइलम, बाद में बनने वाले होते हैं मेटाजाइलम। तो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम 2 टाइप की चीज़ें होती है, आपको याद रखना है। तो इसमें देखो प्रोटोजाइलम, ये छोटा वाला प्रोटोजाइलम है और ये बड़ा वाला है, ये मेटाजाइलम है। तो प्रोटोजाइलम तो इनमें कहाँ होता है? परिधि की ओर होता है। कहाँ है? परिधि की साइड में, बाहर की साइड में, ठीक है। और मेटाजाइलम कहाँ है? केंद्र में है। प्रोटोजाइलम है ये पेरीफेरल है, आउटर साइड में है। और सेंटर के अंदर, सेंटर के अंदर क्या है? सेंटर के अंदर मेटाजाइलम है।
अगर प्रोटोजाइलम परिधि की ओर होता है, पेरिफेरल होता है, ठीक है, बाहर की साइड में होता है, तो उसको हम कहते हैं एक्जार्क, बाह्य आदि दारुक, बाह्य आदि दारुक हम उसको कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। शैवन बंडल में आपको याद रखना है क्या क्या चीज़ें। शैवन बंडल कैसा होता है, अरीय होता है, रेडियल होता है, ठीक है। और दूसरा इनका शैवन बंडल है, उसमें प्रोटोजाइलम है, ये परिधि की ओर है, यानी पेरिफेरल है, आउटर साइड में है। और मेटाजाइलम है, ये सेंटर की ओर होता है, केंद्र की ओर होता है। जब प्रोटोजाइलम होता है, ये पेरिफेरल है, बाहर की साइड में है, तो बाहर को बोलते हैं हम एक्सा, ठीक है, एक्जोन, नाम सुनो, एक्सा, एक्जोन सॉरी, और एंडो, एंडो अंदर और एक्सो यानी बाहर, तो उसी से नाम बना दिया एक्जार्क, बाह्य आदि दारुक, ठीक है। तो इसमें प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है, तो एक्जार्क टाइप का इनमें 7 बंडल होता है, ठीक है। एक और याद रखना है कि इनमें स्टार्टिंग में जो एधा है ये नहीं पाई जा रही, यहाँ पर मैंने कहीं पर भी एधा नहीं दिखाई, तो एधा नहीं होती है, तो हम क्या बोल देते हैं, बंद प्रकार का होता है, क्लोज्ड टाइप का होता है। तो इनमें जो शैवन बंडल है वो कैसा है, बंद प्रकार का है, क्लोज टाइप का होता है, रेडियल है, अरीय है, और तीसरा कैसा है, एक्जार्क है, बाह्य आदि दारुक प्रकार का होता है। अब देखो इनमें एक जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर एक जाइलम, फिर फ्लोएम, तो जाइलम कितने, फ्लोएम कितने, जाइलम और फ्लोएम दो दो यहाँ पर है, टोटल 4। तो इनमें 7 बंडल जो होते हैं ना वो 2 से 4 तक हो सकते हैं, 2 से 4 तक हो सकते हैं। किन में बात कर रहे हैं हम, डाइकोट रूट द्विबीजपत्री मूल के अंदर 7 बंडल की संख्या 2 से 4 तक हो सकती है। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन अभी नीट में भी आया था, 2022 की जो अभी नीट हुई है उसके अंदर इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया है, लेकिन उसमें थोड़ा गलत था, बोनस मिलेगा उसमें स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो 7 बंडल में आपको क्या क्या चीज़ याद रखनी है, 7 बंडल जाइलम और फ्लोएम को कह रहे हैं। 7 बंडल कैसा है, अरीय है, अरीय है यानी रेडियल है, इसका मतलब एक के बाद में अल्टरनेटिव फॉर्म में उपस्थित है, एकांतर क्रम में उपस्थित है, एक जाइलम में फिर फ्लोएम में, फिर जाइलम में फिर फ्लोएम है, ठीक है। और इनमें पहले एधा नहीं पाई जा रही है, तो इसका मतलब बंद प्रकार का होता है, क्लोज होता है, लेकिन द्विबीजपत्री मूल के अंदर द्वितीयक वृद्धि, सेकेंडरी ग्रोथ है, ये पाई जाती है। और जो वेस्कुलर बंडल है ये कैसा है, एक्जार्क टाइप का है, पेरिफेरल टाइप, क्यों है, क्योंकि इनमें प्रोटोजाइलम है, ये पेरिफेरल है, बाह्य आदि दारुक है क्योंकि इसमें बाहर की ओर प्रोटोजाइलम प्रेजेंट है, कंप्लीट है। ओके, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कुछ कोशिकाएं पाई जाती है जिनको हम कहते हैं संयोजी उत्तक, कंजक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक कंजक्टिव टिश्यू होते हैं, कंप्लीट है। ओके, और इनके बीच में होता है पित्त भाग, क्या भाग होता है, पित्त, या इसको कहा जाता है मज्जा, पित्त भी कहते हैं, मज्जा भी कहते हैं। या तो इनमें मज्जा है या होता ही नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं हम, द्विबीजपत्री मूल की बात कर रहा हूँ, डाइकोट रूट की बात कर रहा हूँ। इसमें पित्त या मज्जा नहीं पाया जाता है, यानी हम बोल देते हैं एब्सेंट होता है या अल्प विकसित होता है, लेस डेवलप्ड होता है, अल्प विकसित होता है, लेस डेवलप्ड होता है, कंप्लीट है। ओके, अब देखो जितनी भी हम उसमें कोशिकाएं देख रहे हैं ना, ये सब के सब मर्दूतकी कोशिकाएं हैं, पेरेनकाइमेटिक होती है, शिवाय जाइलम और फ्लोएम में आपको पता है फाइबर्स उपस्थित होती है, जाइलम तंतु और फ्लोएम तंतु, फ्लोएम फाइबर्स और जाइलम फाइबर्स, वो केवल दंडोतक है। बाकी ये मर्दूतकी है, यानी पेरेनकाइमा है, ये पेरेनकाइमेटिक सेल है, ये भी पेरेनकाइमेटिस है, ये भी पेरेनकाइमे, और जितनी भी सेल्स इसमें है वो सब पेरेनकाइमेट टाइप की है, पेरेनकाइमा टाइप की है, मर्दूतकी कोशिकाएं हैं, कंप्लीट है। तो एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। बाहर की तरफ है बाह्य त्वचा, एपिब्लेमा, एक सिंगल लेयर है, इसमें पाए जाते हैं मूल रोम, रूट हेयर, यूनिसेलुलर होते हैं। उसके बाद में इनमें होता है कॉर्टेक्स, वल्कुट, बहुत सारा लेयर है, उनमें स्पेस भी प्रेजेंट है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है। इसकी सबसे इंटरनल लेयर है एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस की सिंगल लेयर प्रेजेंट है, और उसमें शुबेरिन की बनी हुई कैस्पेरियन पट्टिकाएं प्रेजेंट है। अब जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है कहीं कहीं पर एब्सेंट होती है, कहाँ एब्सेंट होती है, जाइलम के सामने एब्सेंट होती है, तो जाइलम के सामने ये एब्सेंट है, वहाँ पर हम कहते हैं पासेज सेल मार्ग कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। और फिर एंडोडर्मिस के इंटरनल साइड में होता है परिरंभ, ठीक है, और ये कैसा होता है, एक स्तर होता है, इसके द्वारा पार्श्व मूल बनता है, कैम्बियम एधा का निर्माण होता है। ओके, जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाया जाती है कौन सी, संयोजी उत्तक कंजक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, और सबसे बीच में इनके अंदर होता है पित्त या मज्जा, जो अल्प विकसित होता है या अनुपस्थित होता है इनमें, किनमें, डाइकोट स्टेम में। तो ये हो गया द्विबीजपत्री मूल की शांतिक संरचना। अब हम जान लेते हैं एक बीजपत्री मूल है उसकी आंतरिक संरचना किस प्रकार की होती है। ओके, अब हम एक बीजपत्री मूल जो होती है उसकी आंतरिक संरचना देख लेते हैं, एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट रूट है वो देखते हैं। तो देखिए इसमें सबसे आउटर लेयर है, सिंगल लेयर है, वो क्या है, एपिब्लेमा है, मूलीय त्वचा है, जो बाह्य त्वचा भी कहलाती है, एपिडर्मिस भी होता है। इसके ऊपर जो हेयर प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं रूट हेयर, मूल रोम, ये एक कोशिकीय होते हैं, जल का अवशोषण करते हैं, ये मैं आपको पहले ही बताया था। उसके बाद में इनमें क्या होता है, वल्कुट पाया जाता है, कॉर्टेक्स पाया जाता है, इसकी कई लेयर्स होती है, और इनमें कौन सी कोशिकाएं हैं, गोलाकार या अंडाकार है, ओव्यूल शेप्ड हो सकती है, राउंड हो सकती है, इंटरसेलुलर स्पेस, अंतर कोशिकीय अवकाश अनुपस्थित उपस्थित होता है। देखिए इसमें जगह जगह पर मैंने दिखाया है।
वल्कुट की सबसे आंतरिक लेयर, सबसे भीतरी लेयर जो होती है, इंटरनल लेयर है, उसका नाम है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में आपको बताया था ढोलकाकार कोशिकाओं की बनी होती है, ठीक है, बैरल शेप्ड सेल है उसकी बनी होती है, पास पास सटी हुई रहती है, इंटरसेलुलर स्पेस इनमें प्रेजेंट नहीं होता। कंप्लीट है। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये भी है कि इसमें कैस्पेरियन पट्टिकाएं जो हमने पढ़ा था एंडोडर्मिस में, कैस्पेरियन पट्टिका, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, ये सब के सब इनमें अनुपस्थित होते हैं, ठीक है, नहीं पाए जाते। स्टार्टिंग में बनते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये परिपक्व हो जाती है कोशिकाएं, मेच्योर सेल हो जाती है, इनमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है ये अब अनुपस्थित हो जाते हैं। तो देखें द्विबीजपत्री में पाए जाते हैं कैस्पेरियन, लेकिन यहाँ पर नहीं थे, डाइकोट में प्रेजेंट थे, मोनोकोट में नहीं है। एक डिफरेंस तो आपको ये मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि उसके बाद में आता है परिरंभ। परिरंभ की कितनी लेयर है? सिंगल लेयर है ये परिरंभ की। और इसके द्वारा किसका निर्माण होगा? इनके द्वारा मैंने आपको बताया था पार्श्व मूल जो होती है, लेटरल रूट जो होती है, उनका फॉर्मेशन होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं द्विबीजपत्री मूल, तो उनमें क्या होता है कि मोटाई नहीं बढ़ती। मोटाई नहीं बढ़ती इसका मतलब उनमें एकाकी कैम्बियम की ज़रूरत नहीं है, तो परिरंभ से कोई कैम्बियम नहीं बनता, ठीक है। उसके अंदर की ओर आ गया फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम को हम एक साथ में क्या कहते हैं? संवहन उत्तक, संवहन बंडल भी कहते हैं, याद रखना है। वेस्क्यूलर टिश्यू, वेस्क्यूलर बंडल भी कहते हैं, वेस्क्यूलर टिश्यू भी कहते हैं, शैवन पूल भी कहते हैं, यानी वेस्क्यूलर पूल भी कहते हैं। और इसमें क्या आता है? इसमें है फ्लोएम और जाइलम। जाइलम दो प्रकार का, जो पहले बनता है उसका नाम होता है प्रोटोजाइलम, और जो बाद में बनता है उसका नाम होता है मेटाजाइलम। मेटाजाइलम, पहले बनने वाला प्रोटोजाइलम और बाद में बनने वाला मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम देखो इसमें डायग्राम में मैंने दिखाया है, कहाँ पर है? परिधि की ओर है, तो प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है, ठीक है, और मेटाजाइलम है ये अंदर की तरफ है। तो ऐसे इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? बाह्य आदि दारुक, बाह्य आदि दारुक, दारुक कहते हैं जाइलम को। आदि यानी जो पहले बन जाता है उसको हम आदि कहते हैं, या हम बोल देते हैं एग्जार्क, क्योंकि प्रोटोजाइलम है ये बाहर है, बाहर को हम कहते हैं एक्सो, एक्सो से नाम बना दिया एग्जार्क। कंप्लीट है। ओके, जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, कंजक्टिव टिश्यू या कनेक्टिव टिश्यू, इसको दूसरा नाम कंजक्टिव टिश्यू। इंपॉर्टेंट तो ये वर्ड है कंजक्टिव, लेकिन कहीं कहीं पर कनेक्टिव टिश्यू भी मिल जाता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, कंजक्टिव टिश्यू है। और सबसे बीच में इनमें पाई जाती है पिथ या मज्जा, पिथ या मज्जा। और इनमें जो पिथ होती है ये बड़ी होती है, लार्ज होती है और सुविकसित होती है, सुविकसित होती है, वेल डेवलप्ड है, ठीक है। अब देखें हमने पढ़ा था एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, दो पढ़ रहे हैं हम, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? मूल्यतः दोनों में सेम है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं। एक चीज़ याद रखना है, जब हम तने के बारे में पढ़ेंगे तो तने में यहाँ पर एक आवरण पाया जाता है जिसको हम कहते हैं क्यूटिकल, क्यूटिकल का लेयर, ठीक है, क्यूटिकल। और ये जो क्यूटिकल होती है ये इनमें अनुपस्थित होती है, जड़ में नहीं पाई जाएगी, ना कोई स्टोमेटा। आगे बढ़ेंगे हम, रंध्र होते हैं, रंध्र, जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा, जो जड़ में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये सॉरी जड़ में नहीं, तने में प्रेजेंट होते हैं, ये मूल के अंदर नहीं पाए जाते। मूल में स्टोमेटा और क्यूटिकल दोनों अनुपस्थित होते हैं। मूल में जो रोम होते हैं ये बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन जड़ में जो रोम होते हैं ये एक कोशिकीय होते हैं। जड़ और उनमें इस तरह का डिफरेंस होता है जो तने हैं उसके अंदर, ठीक है। अब हम स्टडी करते हैं कि एक बीजपत्री मूल और द्विबीजपत्री मूल में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो देखें एक अंतर तो देखें इनमें ये है कि इनमें जो मज्जा है ये बड़ी और सुविकसित है, मज्जा बड़ी और सुविकसित है किनमें? एक बीजपत्री में। लेकिन द्विबीजपत्री में मज्जा है ये छोटी होती है या अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है। दूसरा अंतर क्या है? दूसरा अंतर है परिरंभ से कैम्बियम उनमें बनता है, कैम्बियम का निर्माण होता है, लेकिन इनमें परिरंभ से कोई कैम्बियम नहीं बनता। तीसरा अंतर क्या है? इनकी जो जड़ें हैं उनकी मोटाई नहीं बढ़ती, यानी इनमें जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ठीक है, सेकेंडरी जो ग्रोथ है ये अनुपस्थित है, यानी हम बोल देते हैं द्वितीयक वृद्धि, ठीक है, द्वितीयक वृद्धि है ये इनमें नहीं पाई जाती, अनुपस्थित है, अब्सेंट है, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज़ और याद रखना है, इनमें जाइलम और फ्लोएम देखो कितने हैं? 8 है या उससे अधिक हो सकते हैं, मिनिमम 8 या उससे अधिक है। उसमें कितने थे? उसमें मैंने आपको बताया था 2 हो सकते हैं या हाईएस्ट 4 हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कितने हैं? 2 से लेकर सॉरी 8 या उससे ज़्यादा होते हैं। देखो मैंने दिखाया है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जाइलम और फ्लोएम कितने हैं? 8 या ज़्यादा है। इसको हम बोलते हैं बहुदारुक, पॉलीआर्क स्थिति, बहुदारुक कहते हैं। बहुत सारे इसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है। अब देखो जाइलम और फ्लोएम कहाँ प्रेजेंट है?
एकांतर क्रम में है, एकांतर क्रम में अलग अलग त्रिज्या पर। देखो यहाँ पर एक रेडियस बन गई, एक त्रिज्या बन गई, ये दूसरी रेडियस दूसरी त्रिज्या है, ये तीसरी त्रिज्या, अलग अलग त्रिज्या पर उपस्थित होते हैं, अलग अलग रेडियस पर प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, अरीय सहवन बंडल, रेडियल, ठीक है, रेडियल वेस्कुलर बंडल। तो देखिए इसमें क्या हो गया, वेस्कुलर बंडल के बारे में हमें क्या क्या याद रखना है, इनमें रेडियल होता है वेस्कुलर बंडल, पॉली आर्क यानी बहुआदि दारुक प्रकार का होता है, बाह्य आदि दारुक है यानी एग्जैक्ट टाइप का है, और इनमें कैम्बियम नहीं है। तो कैम्बियम नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं, बंद प्रकार का तंत्र, क्लोज्ड टाइप का, उनके अंदर कैम्बियम नहीं है, तो बंद प्रकार का इनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया हमारे पास द्विबीजपत्री मूल और एक बीजपत्री मूल हम पढ़ चुके हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करके भी बता दें। धन्यवाद।